बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। ओके, सो बेसिकली बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जस्ट लाइक केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल मेथड्स, ठीक है ना। सो आज बेसिकली हम केमिकल मेथड्स को डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। केमिकल मेथड्स के अंदर बेसिकली हम कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और उन्हीं केमिकल से बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, उनको हम किल करते हैं, ठीक है। अब केमिकल कौन से, जस्ट लाइक डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स, ओके, सो एंटीबायोटिक दिस इज अ ड्रग, एन एंटी माइक्रोबियल केमिकल, ठीक है। एंटी यानी कि अगेंस्ट, माइक्रोबियल मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ये बेसिकली ऐसे केमिकल्स है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, ओके। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेरलाइजेशन की। स्टेरलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और वायरसेस को किल करते हैं, ओके। सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच वी डिस्ट्रॉय ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस, ओके। देन वी हैव द डिसइंफेक्शन, ठीक है। अब बेसिकली डिसइंफेक्शन हम कहते हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपके हुए हैं या मौजूद हैं, उन तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट, और इसमें ये वाले बेसिकली क्या है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके। ये क्या है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। हम क्या करते हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। केमिकल्स हम यहाँ पे छिड़कते हैं ताकि ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना इस सरफेस से, इस ऑब्जेक्ट से निकल जाएं, ओके। दिस इज द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी एंडोस्पोर फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस, ठीक है ना। इसमें बेसिकली हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं, वॉश आउट करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इन एनिमेट यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन डिसइंफेक्शन में जिस केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो केमिकल्स जो है उन्हीं बैक्टीरिया के एंडोस्पोर को भी खत्म कर पाए, ठीक है ना। बेसिकली एंडोस्पोर जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि केमिकल से किल हो, ठीक है ना। केमिकल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस है वो तो किल हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंडोस्पोर किल हो, ओके। An ideal disinfectant or antiseptic, which is a chemical agent, kill microorganism in the shortest time possible without damaging the material instead. अब basically आइडियल डिसइंफेक्टेंट जो है ना, आइडियल डिसइंफेक्टेंट, उसके पास एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो छोटे, बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर ही तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से किल कर लेता है, ओके। वंस अगेन, आइडियल डिसइंफेक्टेंट के पास एक प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी के थ्रू बेसिकली जो आइडियल डिसइंफेक्टेंट है वो एक सरफेस में से तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोटे टाइम के अंदर ही किल कर देता है, ओके। अब बेसिकली हम कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कि डिसइंफेक्टेंट में, डिसइंफेक्शन में यूज होते हैं। नंबर वन इज द फिनोल, ठीक है ना। फिनोल दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड एंड वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन वाज फिनोल, ठीक है ना। सबसे पहले जो डिसइंफेक्शन के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया गया था ना, डेट वाज द फिनोल, ठीक है ना। और सबसे पहले इसको इस्तेमाल भी जोसेफ लिस्टर ने किया था, ओके, इन 1860s। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। ये जो फिनोल है ना, इसके पास ज्यादा सलाहियत है, ज्यादा ताकत है एज कंपेयर टू अदर एंटीसेप्टिक एंड अदर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। बाकी जो केमिकल्स हैं उसके हिसाब से फिनोल के पास बहुत ज्यादा ताकत है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजीली किल कर पाए, ओके। देन वी हैव द हैलोजेंस, क्लोराइड एंड आयोडीन, ठीक है ना। दीज आर द हैलोजेंस और ये क्या करते हैं, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर लेते हैं। देन वी हैव द हैवी मेटल्स, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स हैव एंटी माइक्रोबियल एबिलिटी, ठीक है ना। हैवी मेटल्स के पास एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटी मींस अगेंस्ट, माइक्रोबियल मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इनके पास पोटेंशियल होती है, ताकत होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ अटैक करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक सिल्वर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में बेसिकली क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर लेता है, ठीक है ना। वो वाले बैक्टीरिया जो कि न्यूबॉर्न बेबी के आंखों में मौजूद होती है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि एक डिजीज है जिसका नाम है गोनोरिया, ठीक है। एक डिजीज का नाम है गोनोरिया एंड गोनोरिया दिस इज द एसटीडी, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके। और ये डिजीज जो है ना, ये कॉज करवाती है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है नेजेरिया ग्नोरिया, ठीक है। नेजेरिया ग्नोरिया दिस इज अ बैक्टीरिया जो कि ग्नोरिया डिजीज कॉज करवाती है, ठीक है। ये बेसिकली हम सेकेंड ईयर के अंदर एसटीडीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे।
लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लें कि नेज़ेरिया गोनोरिया गोनोरिया डिजीज कॉज करवाती है। अगर मदर को गोनोरिया है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज द नेज़ेरिया गोनोरिया, ये बेसिकली उस मदर के बच्चे के आंखों में चला जाएगा, ठीक है ना, और उसकी आंखों को डैमेज करेगा। सो उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं उस बच्चे की आंखों में, ठीक है ना, ताकि उस बच्चे की आंखों में कोई नुकसान ना हो, ठीक है। वंस अगेन, गोनोरिया जो है दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और नेज़ेरिया गोनोरिया ये गोनोरिया डिजीज कॉज करवाती है। अगर मदर को गोनोरिया डिजीज है और अगर वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा भी है, ठीक है ना, तो वो जब उसकी डिलीवरी होगी ना बच्चे की, तो वो जो बैक्टीरिया है ना नेज़ेरिया गोनोरिया, ये उस बच्चे की आंखों में चला जाएगा और आंखों में डिजीज कॉज करवाएगा, ठीक है। सो इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बच्चे के अंदर कोई आंख की डिजीज ना हो, ओके। Then we have the soaps and detergents, ठीक है ना। soaps and detergent decreases the surface tension between microorganism and surfaces and thereby help cleanse the surface, ठीक है ना। अब बेसिकली soaps and detergents क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होने नहीं देते, ठीक है ना। ये बेसिकली सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। सरफेस टेंशन बिटवीन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सरफेस, ठीक है। सपोज दिस इज अ सरफेस, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या है, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दीज आर द बैक्टीरियाज, ठीक है। अब बेसिकली जब हम सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये वाले जो बैक्टीरिया जो कि सरफेस के साथ चिपके हुए हैं, ये फिर यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली यहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे, बिकॉज इनके और इस सरफेस के दरमियान में जो सरफेस टेंशन है ना, वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, ओके। देन वी हैव द अल्डिहाइड, ठीक है ना। सो टू अल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड, ये बेसिकली केमिकल्स है, ये आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। दे इनएक्टिवेट माइक्रोबियल प्रोटीन्स बाय क्रॉस लिंकिंग द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, उसके अंदर काफी सारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो काफी सारे अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, ठीक है ना। सो ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज आर द अमाइनो एसिड्स, ओके, दीज आर द अमाइनो एसिड्स। और हमें पता है कि अमाइनो एसिड के पास एक रेडिकल ग्रुप भी होता है, ठीक है ना, आर ग्रुप, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द आर ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पे भी आर होगा, यहाँ पे भी आर ग्रुप, यहाँ पे भी आर ग्रुप, यहाँ पे भी आर ग्रुप। अब बेसिकली ये अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड ये क्या करवा देते हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप यानी कि एक रेडिकल ग्रुप और दूसरे रेडिकल ग्रुप के बीच में क्या करते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है ना, क्रॉस लिंकिंग बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ना, ये अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो होस्ट को भी नुकसान नहीं दे पाएगा, ओके। सो वंस अगेन, ये जो अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूटाराल्डिहाइड ये क्या करवा देते हैं कि प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, सो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड के जो रेडिकल ग्रुप है ना, उन रेडिकल ग्रुप्स के बीच में ये बेसिकली बॉन्ड बना लेते हैं, क्रॉस लिंक करवा देते हैं, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं, ओके। देन वी हैव द इथाइलिन ऑक्साइड, ETO, ठीक है ना। इससे भी बेसिकली हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। दिस केमिकल डीनेचर्स प्रोटीन्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स, ठीक है ना। अब बेसिकली ये ETO, इथाइलिन ऑक्साइड, करता क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती है ना, उसको डीनेचर कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके। एंड अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ना, ये बेसिकली बैक्टीरियल स्पोर्स को, जैसे कि एंडोस्पोर हो गया या एक्सोस्पोर हो गया, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, ओके। देन वी हैव द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाए, ठीक है ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड kill microorganism by releasing large amount of oxygen which contributes to the alternation of microbial enzyme, ठीक है ना। अब बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है, H2O2, ठीक है ना। अब बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है ना। और यही ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंजाइम्स हैं, ठीक है ना, उन इंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। इंजाइम को कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके अंदर बेसिकली जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। देन वी हैव द फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है ना। ये बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा करके रखते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप खाने को ऐसे ही छोड़ दें बाहर,
तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो खाने के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन आप उसी खाने के ऊपर बेंजोइक एसिड या सॉर्बिक एसिड छिड़क दें, तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो उसके ऊपर इतनी आसानी से फैल नहीं पाएंगे और खाने के ऊपर भी अटैक सही से नहीं कर पाएंगे। ओके, देन वी हैव द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ये जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक्स दीज आर द ड्रग्स। और ये एंटीबायोटिक्स कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? ये बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर देते हैं, जस्ट लाइक द स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड पेनिसिलम बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करती हैं। और एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जस्ट लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की सिंथेसिस जो है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है ना, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस है, जैसे कि डीएनए की सिंथेसिस या आरएनए की सिंथेसिस, उस सिंथेसिस को ही स्टॉप कर लेते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रेप्लिकेट ना कर पाए। ठीक है ना, और ये डीएनए रेप्लिकेशन को भी स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है ना, बाय इनहिबिटिंग द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है ना, और ये एंटीबायोटिक्स जो है ना बाकी जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको भी ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, स्टॉप करवा देते हैं। ओके,